हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यश। आप में से कुछ लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। तो यार बाहर अभी थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है और कहीं ना कहीं हम सब इस बात को लेकर थोड़ा सा टेंस्ड हैं। तो इसी के लिए मैं आप सबसे कुछ हैप्पी मोमेंट शेयर करना आया हूँ। पहला स्टैंड अप ट्राई कर रहा हूँ, तो आप मुझे कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके बता दीजिए कि स्टैंड अप अगर बैठ के किया जाए तो स्टैंड अप है या नहीं। ठीक है। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपनी स्कूल लाइफ के बारे में। स्कूल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही है जो आज तक हम ये सोचते हैं कि हमने क्यों करी और क्यों हमने उन सब चीज़ों के बारे में आइडियाज़ क्रिएट करे या क्यों रहा। बट तो ऐसे ही मेरी स्कूल लाइफ के बारे में बात की जाए तो मेरी स्कूल लाइफ नॉर्मल नहीं थी। माइग्रेंट्स की तरह जो हिस्ट्री में जिनके बारे में पढ़ाया गया था वैसी लाइफ रही मेरी। 4 स्कूल बदले मैंने। मतलब जहाँ मेरे फ्रेंड्स स्कूल की मेमोरीज कलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे मैं ब्रोशर्स कलेक्ट कर रहा था। बट ठीक है, क्या एक्सपीरियंसेस थे नए नए। तो सब स्टार्ट करने से पहले मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है कि किस किस का स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, बताओ। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ सबके मुंह से मैंने यही बात सुनी है कि हमारा स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। मतलब क्यों? जिसका स्कूल है वो एक दिन उठता है सुबह कि भैया मुझे स्कूल बनाना है, कहाँ बनाना है, कि उस कब्रिस्तान पर बनाएंगे। क्यों? लोग वहाँ पढ़े रहते हैं तो ठीक है, अपन पढ़ने के लिए कुछ बना देते हैं। हमारे टॉयलेट में भूत था। मतलब सब ने ये अफवाह फैला रखी थी कि हमारे टॉयलेट में भूत है। अब वो भूत टॉयलेट में क्या कर रहा है ये भी आज तक पता नहीं चला। मतलब ये सब ये चीज़ बोलते थे और वो क्यों वहाँ है ये किसी को नहीं पता। क्या वो कमोड में डूब के मरा था कि उसके मोशन अटक गए थे इस वजह से उसकी और डेथ हो गई, बट वो वहीं था। फिर हम कुछ आइडियाज़ और कुछ चीज़ों के बारे में जो हमने स्कूल में सीखी, सबके बेसिक आइडियाज़। होमवर्क क्यों नहीं करा, कॉपी करके भूल गए। प्रेयर में थॉट ऑफ द डे बोलना है, न्यूज़पेपर में से लिख के लिया हूँ। क्या सीन है, आप प्रेयर में क्यों नहीं जाना चाहते, सर हेडेक हो रहा है। 10-10 लोगों को एक साथ हेडेक हो रहा है। पर हमारे टीचर शातिर थे, वो असली डॉक्टर बुला लेते थे और उस नकली हेडेक के लिए हमें असली ट्रीटमेंट करवाना पड़ता था। पर ठीक है, सीन थे। क्या क्या चीज़ें सीखी, तो हमने सबसे पहली चीज़ सीखी थी दौड़ना। ग्राउंड में बिल्कुल नहीं, कॉरिडोर्स में। और उसका बेसिक रूल था कि आपको नॉर्मली रुकना नहीं है, आपको स्लिप होते हुए रुकना है। अगर आप स्लिप होकर नहीं रुकते हो तो प्रिंसिपल उसके रूम से भागता हुआ आएगा, आपके खींच के चाटा देगा और आपको बोलेगा कि भैया स्कूल से बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि आप स्लिप होकर नहीं रुके। सब यही चीज़ें कर रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, स्लिप होते हुए रुक रहे हैं। और स्लिप होते हुए रुक के अपने आप को वांटेड का सलमान खान फील करते थे कि अभी आयशा टाके भाग के आएगी, गाना चालू हो जाएगा, लव मी लव मी लव मी। क्यों? फंक्शंस होते थे हमारे स्कूल, बहुत रिश्ता 2-2 फंक्शंस करवाता था। नॉर्मली लोगों के एक नहीं होता, हमारे 2-2 होते थे। एक दिवाली के टाइम पे होता था और एक नॉर्मली मार्च टाइम पे। तो उन फंक्शंस का हमें सबसे मज़ेदार चीज़ लगती थी प्रैक्टिस टाइमिंग। ये प्रैक्टिस टाइमिंग में जो फ्री टाइम मिलता था उसमें गर्ल्स उनके लंच वगैरह कलेक्ट करती थी। बॉयज़ जो अच्छे पढ़ने वाले होते थे पढ़ाई कर रहे थे, हम बैक बेंचर्स। हमें पढ़ाई वगैरह कर लें, क्लास में होती रहती है। हम क्या कर रहे हैं, बॉम्ब लेके जा रहे हैं और टॉयलेट में फोड़ रहे हैं। मतलब जो इंसान वहाँ कुछ करना आया होगा उसके 2-2 दिन के अटके हुए मोशन सब निकाल दे रहे हैं एक बॉम्ब से ही। कुछ नहीं है करने को, क्या करें, कुछ बॉम्ब वगैरह नहीं है तो इसको पकड़ो, इसका कपड़े खोलते हैं, इसको नंगा करो। क्यों? पता नहीं, उसको पकड़ पकड़ के नंगा कर रहे हैं और उसी चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं। 14 नवंबर के स्टॉल्स वो लगते थे तो हम उसका सारा मटेरियल पहले ही खा जाते थे और फिर बोल देते थे आज लॉकडाउन है, स्टॉल नहीं खुलेगा। ऐसी चीज़ें रही। फंक्शंस के टाइम पे जान करके जा रहे हैं गर्ल्स चेंजिंग रूम के वहाँ पे और उनसे बोल रहे हैं मेकअप किट दे दो। हम बोलते ऐसे थे उनसे कि जैसे हमको प्रॉपरली रेडी होना आता है और हम पूरे प्रॉपर रेडी होकर ऐसे निकलेंगे जैसे शाहिद कपूर आ गया सामने से। और थोड़ी देर बाद पॉन्ड्स के पाउडर लगाए हुए 4 बंदर निकला करते थे। पर आदत पड़ गई। हमें पता चल गया कि 6-7 तक के स्पोर्ट्स टूर पे ले जाया जाता है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आपको खेलने ले जाया जाएगा। तो वहीं हम सब स्पोर्ट्स में नाम लिखवा रहे हैं, जो हमें खेलने आते भी नहीं थे हम उसमें भी हमारा नाम लिखाया गया। बट गए हम 2-3 स्पोर्ट्स टूर के लिए भी गए। जाते थे तो हमें प्रॉपर फैसिलिटी दी जाती है कि आपको हॉल दिया जाता था कि आपको यहाँ सोना है वगैरह। मैनर्स बोलते हैं कि आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो और हम बैक बेंचर्स के मैनर्स बोलते हैं कि कुछ भी करो। हम क्या कर रहे हैं, उस हॉल के बल्ब चुरा रहे हैं। मतलब बल्ब खोल के हमने हमारे बैग में रख लिया, क्या करेंगे घर पे जाके लगाएंगे, 0 वाट का है।
दूसरे स्कूल्स के बच्चे हमारे साथ जाते थे, तो वो हमारे साथ एक गवर्नमेंट स्कूल का लड़का गया, वो गया, उसको शो ऑफ करना था, वो पहली बार बाहर निकला था, तो उसने डिनर के बाद ले ली लिम्का। लिम्का पहले आती थी, बहुत ही हाई सोडा बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक की, तो वो आती थी, तो उन्होंने नॉर्मली इस चीज़ को उसने लिया, उसने पी लिया, आधा आधा अपने पास रख लिया। हाई सोडा होता है, रात तक उसके एलिमेंट इधर उधर हुए, तो उसको जाना पड़ा। बस उसने गलती ये करी कि वो पानी की बोतल की जगह पे लिम्का की बोतल ले गया। बस आके फिर मुझे उठा रहा है, भैया उठिए भैया। मैंने कहा हाँ भैया बोलिए। तो मेरे से बोल रहा है भैया जलन हो रही है। मैंने कहा कहाँ, कि पीछे। मैंने क्यों? तो बोल रहा है भैया कि मैं गलती से पानी की बोतल की जगह लिम्का की बोतल ले गया। मैंने कहा अब जो हो गया सो हो गया, अब आप सो जाइए। तो पहली बार मैंने किसी इंसान को टांगे ऊपर करके सोते हुए देखा है। सीरियसली बहुत फनी मोमेंट था। यही स्कूल लाइफ में कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी है, सीखी थी। तो सब होना चाहिए स्कूल लाइफ में, बट आपका कोई रिलेटिव आपके स्कूल में नहीं होना चाहिए। क्यों? मेरे अंकल स्पोर्ट्स टीचर थे, तो वो नॉर्मल स्पोर्ट्स टीचर की तरह नहीं थे, उनकी अच्छी रेपुटेशन थी उस स्कूल में उनके वर्क की वजह से। तो मेरे को हमेशा से एक प्रेशर रहता था कि घर की बातें स्कूल में पता चल जाएगी और स्कूल की बातें तो घर जानी है, किसी भी बात के लिए मैं घर पे पिट सकता हूँ। तो ऐसा ही एक सीन हमारे साथ हुआ कि एक दिन सर क्लास में आते हैं, बाहर बारिश हो रही थी, उस वजह से सर ने गेम्स पीरियड कैंसिल करके उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए। तो उन्होंने उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो कि उन्हें नहीं पूछना चाहिए था। वो था कि कौन कौन नहा क्या है। जज मत करना, उस टाइम बारिश का टाइम था और मैं बच्चा था, तो मैं हफ्ते में 3 दिन ही नहाता प्लीज़। तो अभी मैं 4 दिन नहा लेता हूँ। तो अभी सीन ऐसा, उस टाइम सीन ऐसा था कि अब पूछ लिया पर इज्जत बचानी थी, तो मैंने सबके साथ मैंने भी अपना हाथ ऊपर कर दिया, फोकस पॉइंट की तरह, मतलब एक कैमरे के फोकस पॉइंट की तरह। उनको कोई और दिख ही नहीं रहा है क्लास में, उनको डायरेक्ट मैं दिखा। उन्होंने मेरे को खड़ा करा, अपने पास बुलाया और पूछा कि बड़े प्यार से, मतलब उनकी आंखों में जो आक्रोश था ना, अगर वो उस दिन मेरे से ये भी पूछ लेते ना कि कोरोना किसकी वजह से आया, मैं हाँ कर देता। मतलब मैं खुद कहता था कि वो चमगादड़ मैंने पकड़ के खाई थी, वो उड़ के जा रही थी, ऐसे मैंने पकड़ी, मैंने कहा आज तो इसको ही खाएंगे। उन्होंने पूछा कि ना क्या हो, उस दिन मैंने सच बोला है। पूरी क्लास के सामने मैंने कन्फेस किया था कि मैं नहा के नहीं आया हूँ। उस दिन के बाद से थोड़ी इज्जत कम हो गई थी, बट एक चीज़ समझ में आ गई थी कि भले आप बिना पॉटी करे स्कूल जा सकते हो, बट बिना नहाए नहीं। जॉक्स अपार्ट, वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव अ टीचर लाइक यू सर। तो यही कुछ फनी मोमेंट्स है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपको ऐसा लगा कि मैं स्टैंड अप अच्छा कर सकता हूँ, तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, और मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट्स में, ताकि मैं इस चीज़ पे थोड़ा अपना वर्क करूँ और आगे अच्छी वीडियोज़ और ला सकूँ। थैंक यू।